अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्रादरान मिल्लत इस्लामिया, रमज़ान मुबारक का आगाज़ है, पहला रोज़े का आगाज़ हो चुका है। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि एक हदीस मुबारक का रमज़ान के ताल्लुक़ से मैं पेश करने की सादतें हासिल करूँगा। तो सबसे पहले सौम यानी रोज़े के माने क्या हैं? सौम के माने हैं रोक लेने के, वो कहते हैं, और शरीयत की इस्तिलाह में इबादत की नियत से बावक़्ते फजर ता ग़ुरूब आफ्ताब खाने पीने से इज्तिनाब करना और अज़वाजी ताल्लुक़ात से बाज रहने का नाम रोज़ा है। तो बिरादरान मोहतरम, एक हदीस मुबारका हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मरवी है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रोज़ा जहन्नुम से एक ढाल है, लिहाजा रोज़ेदार को चाहिए कि वो ना तो फहश गुफ्तगू करे और ना ही जाहिलों जैसा काम करे। अगर कोई शख्स इससे लड़े या इसे गाली दे तो उसे 2 मरतबा कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। और इसी तरह से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, जिसकी इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोजेदार के मुंह की बो अल्लाह के नजदीक कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा बेहतर है। रोजा अल्लाह का इरशाद है कि रोजेदार अपना खाना पीना और अपनी ख्वाहिश मेरे लिए छोड़ता है, लिहाजा रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा और हर नेकी का सवाब 10 गुना है। तो बिरादरान मोहतरम, तो इस हदीस मुबारका से हमें यह मालूम हो रहा है कि हालत रोजा में फहश गुफ्तगू करना, बदजुबानी करना ये बेहतर नहीं है। अगर कोई आपसे फहश गुफ्तगू करे, आपसे गाली गलोच करे या आपसे लड़ाई झगड़ा करे, तो आप उसको हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये समझा दें कि मैं रोजे से हूं। और फिर इसी तरह से इस हदीस मुबारका के जरिए से हमें यह मालूम हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक रोजा कितना पसंदीदा अमल है। इस वजह से कि जहां रोजे के ताल्लुक से यह हुक्म हो रहा है कि रोजेदार के मुंह की बो जो हालत रोजा में मुंह से जाहिर होती है, मुंह से निकलती है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक वो बो कस्तूरी से ज्यादा अजीज है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला देता हूं। तो अब अंदाजा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला सारे आलमीन का रब है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम जहानों का पालने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला रोजे का बदला खुद देने वाला है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया और फिर इस मुक़द्दस महीने का एहतमाम करने की हमें सादत नसीब फरमाए। तो बिरादरान मोहतरम, तो जहां इस हदीस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि रोजेदार के मुंह की बो कस्तूरी के से ज्यादा अल्लाह को अजीज है, तो जिहाद का मामला है। अगर हम जिहाद के ताल्लुक से देखें तो जिहाद फर्ज किफाया है, और जब शहीद के खून की बो अल्लाह तबारक व तआला के खून की बो भी अजीज है, और उसके ताल्लुक से जहां पे उस बो को मश्क के नाम से अल्लाह तबारक व तआला ने अजीज रखा है, तो वहीं रोजेदार के मुंह की बो कस्तूरी से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला को अजीज है। तो रोजा ऐन ईमान है, फर्जे ऐन है, जो 5 फराइज अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज किए हैं, जैसे कि तौहीद का इकरार करना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तो उन 5 फराइज में से रोजा भी एक है। और हम ये देखते हैं कि जहां दीगर इबादतों में हम अपने आप को जाहिर करते हैं, अगर कोई बंदा हज को जा रहा है तो तमाम लोगों को मालूम होता है कि वो हज अदा कर रहा है, ज़कात दे रहा है तो मालूम होता है कि ज़कात अदा कर रहा है, नमाज को जा रहा है तो मालूम होता है कि मस्जिद को आ जा रहा है तो नमाजी मालूम जाहिर हो रहा है। मगर ये एक रोजा ऐसी इबादत है कि जिसका अजर अल्लाह तबारक व तआला खुद देने वाला है। तो बिरादरान मोहतरम, तो अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करने से हमें यह मालूम हो रहा है
کہ روزے کی اہمیت کیا ہے. روزہ ہمیں جہنم سے ڈھال بنا رہا ہے. روزے دار روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر رہا ہے اور جنت کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہونے والا ہے. تو برادران محترم، تو یہ حدیث مبارکہ آج کی مناسبت سے آپ حضرات کے گوشے گزار کیا، اور میں دوبارہ آپ حضرات سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چینل کو دیکھ سکیں. وما علینا الا البلاغ.